हाँ जी, आपके डाउट लेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। ग्राफ कराएंगे आज, इंपॉर्टेंट क्लास है बहुत ज्यादा वाली। क्या? क्यों बेटा? पी की वैल्यू निकाल, यहाँ पे एक्स है ही नहीं। यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है? +1। पी वन माइनस वन इक्वल टू 0 पुट करके पी की वैल्यू क्या आएगी? 1 ना। सर यहाँ पे 1 पी की वैल्यू पुट, इसमें अलग अलग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 8 अनसॉल्व हो गया बेटा जी। स्टेपलर लो जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? आज घबराई हुई है आज। 10th के बच्चों डरा दिया इसको। चलो, वेरिएबल फैक्टर को n या q कुछ भी लिख सकते हो। 0 1 2 3 कहां से कहां तक है? 4। टीपी कितना है? डैश डैश 10 डैश 24 डैश। किसने ट्राई भी नहीं किया देख के कि ये तो आ ही नहीं रहा मेरे को? अमन कह रहा है ये तो डैश, ये तो आता ही नहीं मेरे को, छोड़ो, ट्राई भी नहीं करूंगा मैं तो, है ना अमन? सही कह रहा कि गलत कह रहा हूं मैं? बेटा ट्राई तो करना चाहिए ना एटलीस्ट। देखा? चलो शुरू करिए कार्रवाई अदालत की। देखो ये कुर्सियां आगे पीछे कैसे हो रही है, ये इतनी पीछे कैसे होगी? तू सही है बेटा, तू सही है, वो दो गलत हैं और तुम भी गलत बन गए इनको देख के। तुम्हें लगा कि वो सही होंगी, वो दो है, मेजोरिटी है ना? अब देखो, एपी और एमपी को निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। एपी से टीपी कैसे निकलती है? मल्टीप्लाई करके। और टीपी से एपी कैसे निकलता है? समझ रहा भाई? यहां से यहां जाएंगे तो मल्टीप्लाई, यहां से यहां जाएंगे तो, और यहां से यहां जाएंगे तो, टीपी से एमपी जाएंगे तो माइनस। लिखवाया था यार बेटा, बुक के पीछे भी लिखवाया हुआ है। टीपी से एमपी जाएंगे सब्ट्रैक्ट वर्टिकली, एमपी से टीपी जाएंगे तो ऐड डायगोनली। ये सीएफ है या एफ है तेरे लिए? अब इससे पहले टेस्ट की बात, सबको मैसेज तो मिल ही गया होगा। आपका टेस्ट बना है 35 मार्क्स का, 1.5 घंटे का टाइम है। मंडे वालों को +2 मिलेगा। दूसरी बात, चोरी 1-2 मार्क्स की है लेकिन पढ़नी नहीं है। तीसरी बात, क्या याद कराने को बोला था मैंने तेरे को? करेक्टेड मीन नहीं है, दिमाग वाले क्वेश्चन है, वो तो डाले हैं मैंने। ग्राफ भी आएगा, ग्राफिकली मॉड निकालना हिस्टोग्राम से निकलता है ग्राफिकली। और ग्राफिकली मीडियन कैसे निकालते हैं? या लेस देन ओजाइव से, या मोर देन ओजाइव से, या दोनों से। आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर इस चैप्टर में समझना है तो कहां जाओगे? प्रेजेंटेशन वाले चैप्टर में, वहां भी है। तो ग्राफिकली भी 2 क्वेश्चन डाले हैं, और मॉड का एनालिटिकल टेबल भी आएगा। सिंपल मॉड, एनालिटिकल सब आएगा। सबकी वैरायटी मिलेगी, सब पढ़ के आना। बाद में ना बोलना कि सर आपने बताया नहीं था। हर तरह का एक क्वेश्चन डाल दिया। अब अभी अमन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आते हैं जो इससे पहले तुमने किए वो तो आते ही नहीं है। और यहाँ पे हर नंबर हाफ मार्क्स कैरी करता है। फ्री फंड के 7 8 5 6 मार्क्स मिल जाते हैं फ्री फंड के। अब मेरे को जो जो पता है वो तो मैं काम कर सकता हूं। देखो, जब लेबर 0 है तो कोई प्रोडक्शन हो ही होगी, तो ये भी कितना होगा, तो ये कितना होगा? काम करते हैं। एमपी कैसे निकलता है? टीपी में से अगले से पिछला माइनस करके। और टीपी कैसे निकलता है? एमपी को डायगोनली ऐड करके। तो अगर ये एमपी को मैं डायगोनली, इधर देखो भाई, इस एमपी को इस डायगोनली ऐड करूंगा, क्या आएगा? तो ये कितना होगा? तो एक मेरे को ये नंबर मिल गया, एक ये मिल गया, दिख गया? ये सारे मिल गए, 4 मिल गया। अब सोच, इसका अगला क्या है? 10। तो यहां पे क्या होगा? वेरी गुड, एक नंबर ये मिल गया। ठीक है जी। अब एपी और टीपी का क्या रिश्ता है? मल्टीप्लाई करके 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 18। ये मिल गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, 18। अब इस 18 से माइनस करूंगा तो 8 आ रहा है, एक नंबर ये मिल गया। कोई डाउट? अब
24 से 18 को माइनस करूंगा 6, मिल गया। ठीक है, यहां तक हो गया। अभी ये नहीं मिला। 5 इंटू 5 25। कुछ नंबर यहां से मिल रहे, कुछ यहां से मिल रहे। टीपी तो हो गया पूरा। अब टीपी के बाद एपी कैसे होगा? 4 को डिवाइड कर 1 से, 10 को 2 से, ये तो हो ही रखा है, ये 6 और ये कितना आ गया? 1। खत्म। अगला करो, इसको नोट करो, अगला करो। समझ आया? कुछ हमने टीपीएमपी का प्लस माइनस, देखो देखो टीपीएमपी में क्या रिश्ता है प्लस माइनस का, टीपीएपी में क्या रिश्ता है मल्टीप्लाई डिवाइड का। तो अगर रिश्ते समझ आ जाएंगे ना तो कहानी बन जाएगी। तुम 2 मिनट ट्राई करो, 2 मिनट बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो कैसे होता है। अरे नहीं, 2 मिनट ट्राई तो कर लो, कोई बात नहीं। फॉर्मूला क्लोज किया? करेक्ट। ईयरफोन नहीं है ये, वो है माइक है ये तो। ईयरफोन तो ये है, ये लगेंगे नहीं, ईयरपोर्ट्स मंगाने पड़ेंगे मेरे को। दिखाओ जी, कहाँ के रहे? एमपी एपी अभी कोई कनेक्शन नहीं है फिलहाल। हाँ तो दिमाग लगाओ ना। हम यहाँ से टीपी से होके जाएंगे ना, टीपी की लाइन बनाओ ना अगली। तो बनाओ, 9th क्वेश्चन में टीपी चाहे नहीं है तब भी बनाओ टीपी। देखो बेटा, क्या इनके बीच में कोई रिश्ता है? अगर क्वेश्चन में टीपी नहीं दिया तो टीपी चाहिए, बिना टीपी के। गुरशीन समझ आ रहा है? अगले क्वेश्चन में टीपी नहीं है तो बनाओ। देख दिखा, एक्स की वैल्यू कितने की? +1 पुट किया, इक्वल टू ये क्या? इक्वल टू 0 रखना। ये कितना है? 2 + 9 + 1 कितना आ गया? 10। 10 + k 12 है। हाँ, 12 + k इक्वल टू क्या है? तो k क्या हो गया? आंसर चेक करो, अगला करो। इक्वल टू 0 रखना है क्योंकि उसका फैक्टर दिया है। वेरी गुड। चलो, वीडियो में आ भी रहा है कुछ। 9th वालों की तो वीडियो खराब हो रखी है। चलो, अगला क्वेश्चन। हाँ मैं तो क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा। कल डाउट खत्म हो गए थे, अर्जा के बच गए थे। चलो, किसी के बच्चे का तो फायदा हुआ कल। इनका नुकसान हो, तुम्हारा तो फायदा हुआ। शाबाश में बच्चा। लो जी, आपको जब बार बार बकवास की गई है कि टीपी एपी के बीच में कोई, एमपी एपी के कोई रिश्ता नहीं होता, तो वी शुड यूज टीपी। अब पहले ना टीपी पूरा होगा, पहले टीपी, कुछ एपी से कुछ एमपी से। देखो एक खास बात, देखो आपको दिख रहा है, जब एपी दिया है अब एमपी दिया है, मतलब हर लाइन में कुछ ना कुछ है मेरे पास। कैसे पूरा नहीं होता? 6। अच्छा यहाँ पे क्या लिखूं? कैसे? इसको मल्टीप्लाई किया, वो बात की बात है, पहले टीपी पूरा करते हैं। 22 × 40, ये मल्टीप्लाई होते हैं ना भाई। बेटा एपी का फॉर्मूला क्या है? टीपी अपॉन क्यू। तो फिर तो टीपी का फॉर्मूला क्या? एपी इंटू क्यू नहीं हो गया? तो क्यू को मल्टीप्लाई करो, ये क्यू ही तो है। 22 × 40। पहले काम करो, कुछ मत करो, सारे एपी के मल्टीप्लाई करके चुपचाप लिख लो जो पता है। 18 4 जो मिल रहा है वो तो लिखो। 14 6 कितना होता है? पक्का? चलो, ये भी कैलकुलेट से करना पड़ता है। अभी मैंने क्या किया है? सिर्फ एपी की लाइन को क्या किया है? जितना एपी दिया उतना मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो, अब एमपी को यूज करूंगा। अब सोच अमन, यहां पे क्या आएगा? फर्स्ट पे सारे सेम होते, चेक कर लो, हर जगह क्या होगा फर्स्ट पे। अब ऐसे माइनस किया, कितना आया? 14 24, इसको आया। अब ये नंबर कैसे आएगा? डायगोनली ऐड करते हैं। ऐड 20 + 40 60,
इसको ऐड कर डायगोनल, इसको ऐसे ऐड किया, इसको भी कितना ये हो गया। अब देख 60 को 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई की डिवाइड। बेटा जब टीपी निकालना है तो मल्टीप्लाई, जब एपी निकालना है तो डिवाइड। एवरेज निकालनी है तो डिवाइड। इसको 3 से डिवाइड कर कितना आएगा, इसको 72 और ये 18, ये कैसे आएगा माइनस। ये डिवाइड करके 5 से डिवाइड करके कितना आएगा 16, और ये माइनस करके। तो कुछ माइनस से कुछ डिवाइड से, सब कुछ रट्टा नहीं मार सकते कि ऐसा ही करना है। रिश्ते देख लो भाई साहब, कहीं रफ में बुक में लिख लो। अगर एपी पता, क्योंकि जो अब बता रहा हूं ये इस चैप्टर में नहीं भाई साहब, आगे 5 चैप्टर में सेम काम होना है। एपी से कहां जाना है टीपी, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो क्यू से। एपी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, क्यू से, तो क्या आ जाएगा टीपी। समझ आ रहा है। लेकिन अगर टीपी से एपी निकालना है तो क्या करोगे, टीपी को डिवाइड, क्यू मतलब वेरिएबल फैक्टर। कोई डाउट। अगर टीपी से एमपी निकालना है तो सब्ट्रैक्ट वर्टिकली। लेकिन अगर एमपी से टीपी निकालना है तो ऐड। ये बुक के गत्ते पे लिख लो, क्योंकि हर चैप्टर में काम आएगा। ये एपी का आर बन जाएगा, एससी बन जाएगा, यू बन जाएगा, क्योंकि अगले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले। अब एक एक डैश हाफ मार्क्स फ्री के दे रही है। आजो बेटा ग्लास। अपना पानी पी के आ जा, कोई किसी के लिए पानी लेके आने की जरूरत नहीं। ओके जी, अपना पानी पी। जिनको ब्रेक देंगे 5 मिनट का, अपना पानी पिएंगे। बेटा क्लास से पहले पिया, ओए क्लास से पहले पिया करो, क्लास के बाद 20 मिनट उठेगा कोई, प्यास से मर जाओ कोई बात नहीं। नहीं, ग्राफ होता है, कनेक्शन होता है, ग्राफिकली कनेक्शन है, न्यूमेरिकली नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आप चेक करो, अब कोशिश करके 10 क्वेश्चन हो जाएगा भाई साहब। 10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्या दिया हुआ है, तो एक ही बात है, टीपीपी का सिनोनिम ही तो है एपीपी। अबे हाँ तो क्या कॉमन ले स्क्वायर, हाँ तो क्या क्या इतना टफ पार्ट तूने आज तक कर लिया, तो कर ही नहीं पाती। इसकी प्लस माइनस गलत कर देती है। ये बीसी का स्क्वायर क्या होता है बेटे, बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर क्या होता है फिर ऊपर से टेप ने प्लस को माइनस कर देती है, माइनस को प्लस। ये लिख लिया, द मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स। ये खजाना है भाई साहब, रुक जाओ। नहीं जी, ग्रुप में मत डालो, जो एब्सेंट है वो भुगतेंगे। आपको ज्यादा हेल्प करनी मदर टेरेसा तू, जब मैं कह रहा हूँ मिटा दूंगा मैं भी। कॉपी बुक में लिखो पीछे कितनी फोटोएं खींचोगे जो मिलती नहीं है। अमन को तो कुछ ना मिलता है। बैठो भाई सब, कहाँ बैठोगे, आगे पीछे जाके जाए भाई, पीछे बैठ आराम से कंफर्टेबल होके। आज कुछ आरएस के क्वेश्चन कराए थे मैंने क्वाड के। अरे मैं बैच में कह रहा हूँ, तो फिर मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी बच्चों के डाउट्स से। मैं कहा तेरे काम आ जाएगी। एक क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ, फिर मैंने 2 मिनट पॉज किया, फिर मैंने पूछा हर्ष से, हर्ष वहां बैठा था। मैं कहा वीडियो चल रही है, कहता हाँ चल रही है। मैं ऑन करना भूल गया था। मैं कहा मैंने ऑन करना भूल तो नहीं गया, कह रही चल रही है। उसको समझ नहीं आया कि चल रही थी क्या था वो। 6 मिनट की वीडियो बनी, फायदा क्या हुआ। अब मेरे को था कि तेरे को डाउट, अब तेरे को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा मेरे को कोई डाउट। कोई बात नहीं, अभी तो हम साइंस पढ़ रहे हैं ना। कहाँ तो हो गया साइंस। एक वीडियो बची नहीं लास्ट वाली, एक वीडियो क्वेश्चन है, वो कंप्लीट कर, चैप्टर नोट्स कंप्लीट कर ले फटाफट। नोट्स निकाल ले वहां फर्स्ट ड्रॉर से, और जितने नोट्स बाकी वो और जो वीडियोस बाकी खत्म कर आज। बहुत दिन हो गए यार। और तूने टेस्ट दिया हुआ है ना मेरे को ग्रेजुएशन का, वो चेक हो जाएगा मंडे को। और मंडे को इसका टेस्ट है, इसकी तैयारी शुरू कर दे। ग्रुप में आ रखा है बेटा। कौन सा मैथ्स टेस्ट बताता हूँ।
मैथ्स का टेस्ट सीक्वेंस सीरीज फ्राइडे को, फ्राइडे कब है? कल होगा। आज नहीं, आज 10th वालों को चेक करना है हर दिन। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बेटा, सत श्री अकाल जी। हाँ ओके, ओके, हाँ होम ट्यूशन की वैसे ठीक है। तू घर आई है उनके, कैसा है? मतलब मेन वो देखना पड़ता है ना, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी, उस हिसाब से फीस मांगी जाएगी ना। चल ठीक है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं तेरे को फ्री होकर 9:30 के बाद बात करता हूँ, ठीक है? फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है? ले बेटा। उसका मॉड 69 दे रहा है, मतलब ये क्लास एक दो इसके बीच में आ रहा है। और एक और बात आरजा भूल गई बताना, आपको मीन मीडियन मॉड में अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल आती है तो मीन में कुछ नहीं करना, आपने नॉर्मल क्वेश्चन जैसे करते हैं वैसे करना है, लेकिन मिड पॉइंट अलग अलग आएगा, उसका मिड पॉइंट सेम नहीं आता रहेगा, वो u + l/2 करके निकलेगा, मिड पॉइंट से फर्क पड़ जाएगा, लेकिन मीन का आंसर ठीक आएगा। अगर मीडियन निकालने को आएगा तब भी आपने कुछ नहीं करना, अनइक्वल को अनइक्वली, अनइक्वल का समझते हो मतलब क्या होता है? क्या गैप बराबर ना हो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80 अनइक्वल हो गए। पर कॉन्टिन्यूस तो ये भी है, आपको अगर इन कॉन्टिन्यूस आएगा कोई भी क्वेश्चन तो पहले किस में कन्वर्ट करोगे? कॉन्टिन्यूस। लेकिन अनइक्वल को इक्वल में कन्वर्ट नहीं करना आपने, वो मीन, अगर मीन और मीडियन निकालने को बोलेगा तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन अगर मॉड निकालने को बोलेगा तो मैंने आपको हिस्टोग्राम वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन कराया था, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाई थी। उसमें था ऊपर गिवन गैप अपॉन मिनिमम गैप इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आधी या 1/3 या 1/4 हो जाती है। अगर वो नहीं याद तो नोट्स चेक करो, बुक में एग्जांपल्स देखो, अगर याद है तो वहां से कर लो, नहीं तो मेरे से आके दोबारा पढ़ लो या वीडियो देख लो। वीडियो अलग से बना के ग्रुप में डाली हुई है, चैनल पे डाली हुई है, उसका टॉपिक ये हुई है एडजस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है? वहां से दोबारा देख सकते हो। सिर्फ किस में करना है काम? मॉड में। मॉड में अनइक्वल अगर मैं दूंगा तो चाहे हिस्टोग्राम बनाना होगा तो भी किससे बनेगा? फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड वाले से, या मॉड निकालना होगा तब भी क्या होगा? एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकलेगा। तो गलत मत करके आना, समझ गए हो? मैं कह रहा तो मैंने दिया ही होगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है जी? ठीक है आरजा जी, सब लिख लेती है नोट्स, रट्टे मार लेगी। आगे बढ़े, चैप्टर आगे बढ़ाया जाए। मतलब हाँ, एक और बात याद आ गई, मीन मीडियन मॉड का एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? मॉड इक्वल टू 3 मीडियन, लिख लो जी जिन्होंने नहीं लिखा, 10th में भी था। तो ऐसा ही 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, क्या पता फॉर्मूला आइडेंटिफाई करने को आए, गलत लिखे होंगे, क्यों नहीं आ सकते भाई साहब? तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन दूं, इन तीनों में से 1-2 समान तो निकाल लो कि तीसरा समान, एक क्वेश्चन 1 मार्क का भी है, ऐसा इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। कुछ आप पूछे जा रहे हैं, मेरे को याद आई जा रहे हैं कुछ चीजें, बता दो, ग्राफ भी है, सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं जी। आज मैंने काम कराना है, नहीं वो करेक्टेड मीन है ही नहीं, आपने कहा था शट अप। आज हमने करना है, अब क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहां तक मार्क किया हुआ तुमने? तुम तो कुछ भी मार्क नहीं किया हुआ, क्यों? बाद में किताब लेके मार्क करेगा। मैंने कहां तक मार्क करा दिया है? अरे मार्क कहां तक करा दिया? भाई सेकंड ड्रॉर से बुक निकालते हैं, मेरे को याद रहे, सेकंड ड्रॉर से। एमपी तक मार्क हो गया ना। उसके बाद क्या टॉपिक है? रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। चलो जी, अब आता है मेन टॉपिक।
तो वो देखो ना क्यों आ रहा है, इसको दिखा दे, इसको दिखा दे, कर कर आगे कर, 25 कर पहले। आओ जी, क्या हुआ? मैंने क्या, तो काम है मेरे से, बोल। क्या हुआ बोल? पैसे हो गया मेरे को 1 महीना, मेरे को भी हो गया। मैं 1 महीने में एक बार तो खाता हूँ यार, इतना रहा नहीं जाता। मैंने खाना बंद कर दिया पापा के पास, मम्मा ने कहा कि अब वो थोड़े दिन तक रहता है ये थोड़े दिन तक रहता है, तेरे को नहीं, घर में कह रहा हूँ। घर में कोई बीमार होता है ना, थोड़े दिन सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, उसके बाद 2 साल के बाद सब ऐसे हो जाता है। बेटा होमवर्क में हेडिंग है जी रिटर्न टू फैक्टर, बेटा और भी 1 मिनट, रिटर्न टू फैक्टर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करो ना बेटा। 25 हो गया, इसको मैं बाद में करा दूंगा। अब तो अगली एक्सरसाइज निकाल। वो बाद में प्रैक्टिस हो जाएगा, उसकी वीडियो शुरू करेंगे। रिटर्न टू फैक्टर, आपको मैंने कहा था इस चैप्टर में हमारे पास 2 लॉज हैं, एक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। एक लॉन्ग रन का लॉ है और एक लॉन्ग रन के लॉ की सिर्फ और सिर्फ क्या है, डेफिनेशन है बस, लेकिन शॉर्ट रन के लॉ की क्या है, प्रॉपर डिटेल। पहले आप मार्क कर लो, रिटर्न टू फैक्टर रेफर्स टू, मिल गया, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखो और पूरा का पूरा मार्क करो। इसको लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल प्रोपोर्शन, कुछ भी बोल दो, सब एक ही बात है। कहीं पे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल तो नहीं बोला ना, वो स्केल कब बोलते हैं हम, लॉन्ग रन में होता है जब। अब मार्क कर लिया, पढ़ो ध्यान से, मैं घर जाओ, देखो करो, बेस्ट है, एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी अपने आप। इसको दिखाना है, स्टैट से तो कर रही है, हाँ वो तेरी मर्जी है। रिटर्न टू, बेटा मैंने पढ़ने को बोला था अंगद, बात की बात है वो। रिटर्न टू फैक्टर वो लॉ है, इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्ट व्हेन ओनली वन फैक्टर इज इंक्रीज्ड कीपिंग ऑल अदर फैक्टर। तो एक टेबल आपको दिखाता हूं, यहां हम फिक्स फैक्टर लेते हैं लैंड, यहां वेरिएबल फैक्टर लेते हैं लेबर, फिक्स फैक्टर सेम रखते हैं, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं। ठीक है जी, आपने घर पे होमवर्क किया, अभी आपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 8 किया होगा, सब लोग वो निकाल लो। प्रमोट हो रहा है बेटा क्वेश्चन कि नहीं हो रहे? आगे मुश्किल हो जाएंगे, सारे नहीं करने, जितने अभी उसी पे ही है। 14 का ये निकालो, अगर नहीं आ रहा मेरे को बताओ। आपको अब तक तो पता लग गया होगा फर्स्ट यूनिट में टीपी एमपी एपी क्या होते हैं। कहाँ अलग? मैंने टीपी एमपी एपी बोला है, ये तो क्यू है ना। आप चाहे होमवर्क का कोई भी क्वेश्चन चेक करो, सब में टीपी पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, चेक करो, कोई भी होमवर्क में चेक कर लो, चेक करो भाई होमवर्क में। नहीं सर, इसमें तो बढ़ रहा है, फिर कम भी होगा तो वो आगे होगा ना आगे जाके। और एमपी चेक करो कैसा हो रहा है, एमपी बढ़ के कम हो रहा है, बढ़ के कम होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ के कम भी हो रहा है, जीरो भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है। तो ये आपको याद करना, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था। टीपी का नेचर और एमपी का नेचर अभी हम डिसाइड करेंगे ग्राफिकली। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है
कि कीपिंग ऑल अदर फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर, ऑल वेरिएबल फैक्टर्स एज वेल एज फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रखो, सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओ, कोई भी, या लेबर या रॉ मटेरियल या मशीनरी या फ्यूल, मशीनरी नहीं, सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर बनेगा, बाकी सारे फैक्टर क्या होंगे, कांस्टेंट। तो टीपी बढ़ेगी पहले फिर कम हो जाएगी, और इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे, 3 अलग अलग फेजेस। आगे मार्क करो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन LVP स्टेट्स दैट, बेटा क्या हो गया, पीछे क्या आंसर है, 2 है, तो क्या गलती की है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये क्वेश्चन है ना, कौन सा, AX3, x की जगह क्या डाला, -1, तो -a हो जाएगा, ये -1 है, ठीक है, यहाँ पे 1, ठीक है, ये +2, ये +2 नहीं हुआ, -++2, ठीक है, +4a, ठीक है, -9 इक्वल टू 0 तो करना है बेटा, पहले स्टेप से ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे गलती क्या होगी, a 4a कैसे हुआ, अच्छा 4a -1 है, ठीक है, 1 + 2 3, 3 - 9, तो यहाँ पे जरा गलत हो गया ना, 1 + 2 3 - 9 -6, अब देख कितना है। हाँ जी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इफ वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली 1 इनपुट, खाली एक इनपुट, कीपिंग अदर ऑल, फिक्स्ड वाले भी और वेरिएबल वाले सारे, ऑल मतलब सारे फिक्स्ड और सारे वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल को बढ़ाना है, टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस, पढ़ो साथ साथ, एट इंक्रीजिंग रेट, फिर भी बढ़ रहा है एट डिक्रीजिंग रेट, बढ़ रहा है पर डिक्रीजिंग, बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से क्या मतलब होता है, एक तो बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, एक बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, आगे लिखा है एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट, ये क्या हुआ, इसमें टीपी पहले बढ़ रहा है, जब एक लेबर थी उसने, नहीं, जब एक लेबर थी उसने कितने पीस बना के दिए मेरे को, 10 शूज बना दिए, फिर एक लेबर और लेके आया, अकेला बंदा 10 बना रहा था, 2 बंदे 20 बनाने चाहिए थे, 2 ने 30 बना दिए, स्पीड बढ़ गई, इंक्रीजिंग रेट डबल से ट्रिपल हो गई, फिर 3 बंदे जब आए, काम तो बड़ा है, पहले बंदे ने कितने बनाए, इस अकेले दूसरे बंदे ने कितने बना के दिए, 20, इसमें से माइनस करो, एक बंदा और ऐड करने से 20 यूनिट बढ़ाए गए, मतलब उस सेकंड वाले बंदे ने कितने बनाए होंगे, 20, स्पीड बढ़ गई होगी, एक और बंदा जब लेके आया तो सिर्फ 15 ही एक्स्ट्रा बन पाए, यहां एक बंदा एक्स्ट्रा लाए, 20 एक्स्ट्रा बना दिए भाई, और अब एक बंदा एक्स्ट्रा आया तो, एक बंदा एक्स्ट्रा आया तो है, मतलब क्या प्रोडक्शन बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, बताओ, प्रोडक्शन तो बढ़ी है पर उस स्पीड से नहीं बढ़ी जिस स्पीड से पहले बढ़ी थी, पहले 10 के 20 हुए, अब 20 के 30 या 40 कितने हुए, 15 से बढ़ा खाली, तो बढ़ने की स्पीड क्या होगी, देखो यहां पे कम नहीं हो रही, काम तो बढ़ रहा है पर स्पीड क्या हो रही है, पहले 10 के बदले डबल हो रहा है, पहले बंदे ने कितने बनाए, दूसरे बंदे ने 20 बना दिए, तीसरे बंदे ने कितने बनाए, स्पीड कम हुई बढ़ी, इस दूसरा बंदे ने 20 बना के दिए, पहले बंदे ने 10, टोटल कितने बन गए 30, तीसरे बंदे को 20 बनाने चाहिए थे, या 20 से ज्यादा, बनाए कितने, 20 से कम, मतलब प्रोडक्शन तो बढ़ रही है 10 से 30, 30 से 45, पर एक्स्ट्रा काम जो हुआ है वो कम हुआ है, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है डिक्रीजिंग रेट, मतलब स्लो रेट पे बढ़ी है, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है लेकिन स्लो रेट पे। हाँ जी, कौन, कुंवर छुट्टी पे आज आना होता तब तक आ गया होता। अब देखो चौथे बंदे ने प्रोडक्शन बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, पर कितना एक्स्ट्रा दिया मेरे को, सिर्फ 7, तो ये और स्लो रेट से प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है एट
डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग मतलब स्लो रेट, इंक्रीजिंग रेट मतलब बहुत तेजी से बढ़ रही है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट स्पीड से बढ़ रही है, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट मतलब स्लो स्लो बढ़ रही है, बढ़ तो रही है पर स्लो स्लो बढ़ रही है। देखो स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो रही है, देखो यहाँ पे ये स्पीड बढ़ी, ये स्पीड। एक और बंदा ले आया मैं, उसने कुछ एक्स्ट्रा बना के नहीं दिया, 4 बंदे मिलके 52 यूनिट्स बना रहे थे, 5 बंदों ने 52 बनाए, प्रोडक्शन बढ़ी यहाँ पे। उसके बाद 6 बंदे रखे तो कम बनाए, प्रोडक्शन नेगेटिव हो गई, फॉल हो गई। बंदे एक्स्ट्रा रखने से प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए? तो ये क्या हो रहा है, ये पढ़ेंगे, काम था, रीजन है इसका, यही तो पढ़ना है। अब इसको हम 3 फेज में डिवाइड करेंगे। 1 to 2 है, फेज 1 इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है, 3 to 5 है। तो फेजेस बनाने के लिए मैं ये देखूंगा ना, क्या खाली ये देख के आप बता पाओगे कि इंक्रीजिंग रेट कहाँ है, डिक्रीजिंग रेट कहाँ है? कहां से बताओगे? अब जब एमपी बढ़ता है क्या होता है, सिर्फ बढ़ता है। एमपी बढ़ कहां तक रहा है? 1 to 2 ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है। जो आपका एमपी बढ़ रहा है वो क्या है? इसका मतलब है, इसके 2 मतलब है। पहला, एमपी इंक्रीजिंग, टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। एमपी इंक्रीजेस, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। अब एमपी गिर रहा है, कहां तक गिर रहा है? 0 तक, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। इसके 2 मतलब, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग। एमपी डिक्रीजेस, एमपी, टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। फिर से रिवाइज करो, एमपी इंक्रीजेस, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी डिक्रीजेस, टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। इसकी रेट ऑफ स्पीड क्या होगी? स्लो, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। एमपी बिकम्स नेगेटिव, टीपी फॉल्स। फिर से करें, एक ही बात होती है। यहां पे एमपी का रेट क्या है? इंक्रीजेस, इसका रेट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। एमपी डिक्रीज या फॉल्स, टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, एमपी नेगेटिव, टीपी फॉल्स। आपके आज जो होमवर्क दूंगा उसमें आपको टीपी, एमपी, एपी निकालने होंगे। एपी का इन फेजेस से कोई लिंक नहीं है, एपी का इससे कोई लिंक नहीं है। फेज पहचानने के लिए टीपी काम आएगा कि एमपी काम आएगा? फेज पहचानने के लिए जब तक एमपी बढ़ रहा है क्या लिख दोगे? जब तक एमपी बढ़ रहा है क्वेश्चन में क्या लिख दोगे? जब एमपी गिरना शुरू हुआ, कहां, जहां तक गिर रहा है, चाहे 0 चाहे कहां, जहां तक भी गिर रहा है, डिक्रीजिंग। जब एमपी नेगेटिव हुआ तो जो नाम है ये एमपी से आए। एमपी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न, एमपी घट रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न, एमपी नेगेटिव, नेगेटिव रिटर्न। समझ रहे हो? समझ रही है? एमपी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। एमपी क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। एमपी क्या हो गया? तो ये नेमिंग जो है इसके अकॉर्डिंग है। इसमें क्या बोलोगे? इन द फर्स्ट फेज टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, टीपी फॉल्स एट नेगेटिव रेट। समझ आ गया? दोनों के लिए काम आ गया। नेमिंग तो इससे प्रॉपर हो गई और इसको अकॉर्डिंग। अब दोबारा से एलवीपी की डेफिनेशन पढ़ो, क्या कह रहा है एलवीपी। हाँ जी, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, वो क्विक लाइन वाली वीडियो, वो कह रहा था रहता है अभी कल कराना है। क्या फॉर्मूला क्विक लाइन का याद करो। हाँ जी, सबको बैच में बुला बुला के याद कराए हैं। और वो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बैक एक्सरसाइज का, समझ आएगा? टेस्ट में होगा ऐसा क्वेश्चन, क्विक लाइम, लाइमस्टोन, स्लेट लाइम, और सब कुछ याद कर फटाफट से। क्विक लाइम और लाइम एक बात, स्लेट एंड लाइम वाटर एक बात है, अलग अलग बातें हैं। पढ़े, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इफ वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट, दिख गया, अदर फैक्टर कांस्टेंट, टीपी इनिशियली क्या हो रहा है? इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, फिर नेगेटिव रेट। अब नीचे देखो फेज 1 में क्या लिखा है, मार्क करो, टीपी राइजेज एट इंक्रीजिंग रेट और एमपी क्या हो रहा है? मैंने भी लिखा है। सेकेंड लॉ में क्या हो रहा है?
टीपी राइजेस की फॉल्स, टीपी राइजेस एट डिक्रीज, और एमपी फॉल, पॉजिटिव है। और पर एमपी फॉल पर है तो पॉजिटिव, तो आपके न्यूमेरिकल के जो आंसर लिखोगे जहां तक एमपी फॉल हो रहा है और पॉजिटिव है वहां तक क्या लिख दोगे, सेकेंड फेज बना दोगे। और थर्ड टीपी फॉल्स दिख गया और एमपी बिकम्स, तो आपको आज जो होमवर्क मिलेगा उसमें आपको इसकी हेडिंग क्या डालनी है, फेजेस, और ये साथ में बना के आना। क्लियर है, कर पाओगे? फेजेस को मुश्किल, जब तक एमपी बढ़ रहा है तो क्या लिख दोगे, आईआरएफ, एमपी घटेगा तो डीआरएफ, एमपी फॉल नेगेटिव होगा तो, अब इसका कर्व तुम बताओ। क्वेश्चन बेटा आंसर ठीक आ गया उसका, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर बता रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन किया अभी, 14 15 कर बेटा, थोड़ा एक्स की वैल्यू क्या लेगी। हाँ जी जनाब, चैप्टर खत्म कर लिया, नोट्स देख लो, कोई इनकम्प्लीट है नोट्स बनाओ, सब कंप्लीट है, लर्निंग शुरू कर देगा। अब निकाल क्वाड, मेरी बुक ले ले वरना, क्वाड का रजिस्टर लाया, पिन पेज पे कर, जहां से कंटिन्यू करना कंटिन्यू करो। क्वेश्चन है, बेटा दोबारा नहीं बोलूंगा, अभी होमवर्क दूंगा मैं। एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ तक 4.7 स्टार्ट कर वीडियो से, ले ले ले। सर ये रहा एलजेब्रा की क्वेश्चंस, 2 वीडियोस है, एक आज एक कल, अगर दोनों देख पाएगा दोनों देख लिया, घर पे देख लियो। 4.7 कंप्लीट करनी है, कोशिश करो, बड़ी एक्सरसाइज। चलो अब ध्यान से देखो, अपने मन में सोचो, हमको एक ऐसा ग्राफ बनाना है कॉपी के अंदर जिसमें टीपी का सही नेचर आए और एमपी का सही नेचर आए, और वो ग्राफ आपको रिश्ता देगा टीपी और एमपी का। अब बताओ आईआरएफ में क्या है, एमपी क्या हो रहा है और टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। यहां पे एमपी क्या हो रहा है और टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। यहाँ पे एमपी क्या है, नेगेटिव हो गया भाई, और टीपी क्या है, गिर रहा है। याद हो जाएगा, परसों पूछूंगा इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। अब देखो ध्यान से, वैसे आपकी मैम 2 कर्व के अंदर भी करा सकती है, एक में भी करा सकती है। पहले मैं एक में नहीं, ये तो बुक में है, मैं 2 कर्व वाला भी कराया था, 1 कर्व वाला भी कराया था। आओ तो 8 बजे आने वाला था, तो दोस्त के साथ ही आएगा मतलब है। तूने 8 बजे कहा था मेरे को, उसने 8:30 आना था। बैठो जगह पे, मैं आपको दोनों कर्व बना के दिखाऊंगा, आप दोनों बना के दिखाओगे, स्कूल में जो मैम बोलेंगे वो बना लेना। यहाँ पे आउटपुट्स आएंगी आपकी, यहाँ पे टीपी, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे एमपी, इतना बनाओ। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो, हर जगह एक जगह पुट करो, प्लस प्लस ध्यान रखो। सीएस हो गया ना, सीएस बेटा, वहां जाके टेस्ट तो दे नहीं पाएगा, तू बात ही करता रहेगा। अरे इसको मत हिला बे, रिकॉर्डिंग हो रही है। इनके बैच में तो हो नहीं पाई, उन्होंने बताया नहीं वीडियो चल रही है, चल रही। शुरू करें, ध्यान से देखेंगे, इधर देखो, ये नंबर क्या होगा मन में, 0, फिर आउटपुट 1 2 3 अकॉर्डिंगली आएगी। 0 पे आउटपुट कितनी होती है, टीपी, तो मतलब ये स्टार्ट कहां से होगा, पहले ये बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट पे, बेटा टीपी पे 0 ही होगी ना, जब कोई लेबर इन काम क्या होगा, कैसे, ना लेबर है ना रॉ मटेरियल, तो काम कैसे होगा, जरूरी नहीं मतलब। हाँ, अगर 0 पे टीपी 0 ही होता है तो स्टार्ट कहां से होगा, ऑब्वियस बात है ना, क्यों जरूरी नहीं है भाई, जो आपके पास टाइम नहीं है अभी। तू वहां कहां कोने में चला गया मेरे भाई, सोने आया है, पढ़ने आया ना, इधर आओ, 1 मिनट बातें कर लो। बेटा पूरे बैच का माहौल खराब हो रहा है,
पहले टीपी कैसे बढ़ेगा? इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट का मतलब स्पीड ज्यादा कम बनाएगा कोई नहीं, खाली देखेगा। ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग रेट। इसके बाद टीपी कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा एट अ स्लो रेट। ये स्लो बढ़ रहा है, कांस्टेंट नहीं हुआ। वो बात की बात है, अभी तो बढ़ तो रहा है 45 से 50। बेटा अगर ग्राफ ना आएगा तब भी तो शेप यही रहेगी। ये देखो, ये एकदम बढ़ा, ये बढ़ रहा है स्लो। मैक्सिमम पॉइंट तक गया, कांस्टेंट हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है टीपी? अब इसके बाद एमपी बनाना है, इसको देख के 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक पॉइंट इसका मैक्सिमम, ये दिख गया, दिखा, यहां पे लाना है। और कहां से स्पीड चेंज हो रही है? लगभग आइडिया से यहां से स्पीड चेंज हो रही कि नहीं हो रही? यहां तक लेके आओ, दिख गया? ये आपका आईआरएफ आ गया, डीआरएफ स्लो रेट से नेगेटिव। आईआरएफ में एमपी क्या हो रहा है? सिर्फ बढ़ रहा है। और मैक्सिमम तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आईआरएफ और एमपी अपने मैक्स पॉइंट पे है कि नहीं? तो यहां से स्टार्ट करेंगे, इस लाइन पे मैक्स तक ले जाओ। एमपी बढ़ रहा है सिर्फ। सेकेंड फेज में एमपी क्या हो रहा है? कहां एमपी बढ़ रहा है बे? डिक्रीज होगा। और कहां तक जाएगा? 0 तक। ये 0 हो गया। लेकिन यहीं से गिरना है बेटा, यहां आ जाओ, यहां पे। इस कई लोग क्या करते हैं, यहीं से मोड़ लेंगे, आगे जाके मोड़ेंगे, वो काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैक्स पॉइंट के बाद ये क्या हो गया? चेंज हो गया। और ये फेज खत्म कहां पे हुआ? तो इस लाइन पे 0। उसके बाद क्या हो रहा है? ये एमपी कर्व है। अब ध्यान से देखो, जब ये स्पीड से बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, जब ये स्लो बढ़ रहा है ये गिर रहा है, पर क्या है? पॉजिटिव। जब ये फॉल हुआ तो ये गिरा। जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है वो इसका 0 है। जहां पे टीपी मैक्सिमम, वहां पे एमपी 0 है कि नहीं है? जहां पे टीपी मैक्सिमम पॉइंट पर एमपी क्या है? 0 है कि नहीं? ये ऐसा अगर बनेगा तो ही मार्क्स मिलेंगे। ये आगे पीछे हो गया, इससे कंपेयर नहीं हो पाया। ये दोनों में, ये आईआरएफ है, ये डीआरएफ है, और ये एनआरएफ है। सही से बना के दिखाओ फिर जाओ।